देश में बढ़ती महंगाई से जनता इन दिनों काफी परेशान हो चुकी है। बीते कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बाद से ही लोगों को गाड़ी में पेट्रोल भरवाना भी काफी महंगा पड़ रहा है। देश में कोरोना काल के बाद से जहां आम आदमी की कमर टूट चुकी थी, वो धीरे धीरे उठने का प्रयास कर रहा था, वहीं हाल ही में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर फिर से एक बार तोड़ कर रख दी है। लगातार सिलेंडर के रेट में इजाफा हो रहा है, जहां डीजल और पेट्रोल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका आम जनजीवन पर भारी असर देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर पे, जहाँ हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है, ट्रांसपोर्टर है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब ढुलाई महंगी हो जाएगी, किसी चीज का आने जाने किराया महंगा होगा, तो महंगाई होना भी लाजमी है। हमारे साथ कुछ व्यापारी, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, किस चीज का व्यापार है? SP यादव, मेरा मोरंग बालू गिट्टी का कारोबार है, गाड़ियां चलती हैं। क्या सर, जब महंगाई बढ़ रही है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या समस्या है? डीजल के दाम बढ़ने से हमारी गाड़ियों में डीजल का और खर्चा आ रहा है, टोल टैक्स भी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मोरंग महंगी हो रही है, ग्राहक आ नहीं रहा है, हमारी गाड़ियां 4-4, 5-5 दिन खड़ी हो रही है, किस्त हमें बराबर जा रही है। तो इसमें गाड़ी वालों की कुल मिलाकर कमर टूट चुकी है इस महंगाई की वजह से। और बीजेपी कह रही है कि हम हर तरफ किसान का भी फायदा करा रहे हैं, व्यापारी का भी फायदा करा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का फायदा नहीं हो पा रहा है। 60 रुपए में डीजल रहा, तब वो ही भाड़ा रहा, और आज 82 रुपए डीजल, 82 रुपए कुछ पैसा में है, 46 पैसा में। तो किस तरह से व्यापार चला पा रहे हैं? अरे व्यापार खत्म है, कौन व्यापार है? जो महंगाई बढ़ रही है, इससे सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, या सरकार को कितने परसेंट डीजल अगर सस्ता अगर हो, सरकारी थोड़ी जिम्मेदारी है भाई, सरकार के पास सारा क्या है, डीजल दारू के अलावा और कौन सा है इसके पास? में क्या समस्याएं आ रही हैं? सुरेंद्र बहादुर से नाम है, व्यापार करने में क्या सब साल भर तो स्कूल बंद रहा, अब फीस मांगने लगा, अब फीस दे तो बच्चे पढ़े, इतना महंगा डीजल हो गया है कि बच्चे तो तेल घिस जा रहा है, सिलेंडर इतना महंगा है, रोटी भी नहीं मिल रही है, कुछ सब व्यापार ठप हो गया है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। इससे पहले क्या, जब आप व्यापार कर रहे थे तो किस तरह की समस्याएं? जब जो डीजल बढ़ा है, लगातार रेट इजाफा हो रहा है, और भी समस्याएं हो रही है, टोल बढ़ा दिया गया, क्या दिक्कतें हो रही हैं? अरे सब कुछ बढ़ गया है, खाली भाड़ा के अलावा सब बढ़ गया है। मतलब क्या नाम है आपका? पेट्रोल लाने आए हैं, लगातार पेट्रोल के दाम में इजाफा हो रहा है। पहले कितने रुपए का पेट्रोल लाते तो कितने दिन काम चल जाता था, अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? पहले मैं 100 रुपये डलवाता था, 2 दिन चलाता था, अब तो 2 दिन के लिए 50 रुपये भी सोचना पड़ता है। 100 रुपये पेट्रोल डलवाता था, महंगाई की वजह से मैं 50 रुपये का ही पेट्रोल डलवाता हूँ, 2 दिन चलाता हूँ। मतलब क्या करते हैं आप, गैस सिलेंडर भी बढ़ गए हैं, आम आदमी लगातार परेशान हो रहा है। परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान है, दुनिया परेशान है। बढ़ती महंगाई के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? सरकार का। भैया क्या नाम है आपका? और महंगा हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत भैया, भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, भाड़ा उतना ही मिल रहा है और पैसा वही है, बचना है नहीं कुछ, डीजल दिन पर दिन महंगा ही होता जा रहा है। तो आप कैसे परिवार पाल पा रहे हो? क्या करेंगे भैया, अब जाएंगे कहीं खेती किसानी करेंगे। अभी जब डीजल नहीं महंगा था, रोज लगभग कितना कमा लेते थे? 200-250 बच जाता रहा, और अब क्या हो रहा है? अब तो कुछ भी नहीं बच रहा। सर, क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी। तो क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं ये आ रही हैं कि 25%, 30% तक जो डीजल के प्राइस हाइक हुए हैं, उसकी वजह से हम लोगों को मकान की हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई है। आज एक मकान, एक छोटे से आदमी का जो सपना है मकान, वो भी नहीं पूरा होने दे रही है। सरकार लगातार दाम बढ़ाते जा रही है, खाना पीना, जीवन और रोजी रोजगार तो सब चला ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने के साथ ही रसोई गैस पर भी महंगाई की दोहरी मार आम जनता पर मारी है, जिसके चलते लोगों में काफी असंतुष्टि है। और जनता के बीच जाने पर लोगों से बात कर पता चला कि इस महंगाई ने किस कदर से लोगों की कमर तोड़ रखी है। घरेलू सिलेंडर के बढ़ते दामों ने आम आदमी के जनजीवन पर व्यापक असर डाला। अगर बात करी जाए आम आदमी की, तो सिलेंडर भरवाने की स्थिति में नहीं है। आम आदमी इस बात का भी आरोप सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं लगा रहा है। सरकार ने पहले तो योजनाओं के तहत उनको सिलेंडर दिया, लेकिन आज सिलेंडर के रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो अपना परिवार चलाए कि गैस सिलेंडर। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के कैसरबाग इलाके में, जहाँ हमारे साथ कुछ गृहिणियां मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे इस बात को लेकर कि बढ़ते सिलेंडर के दामों से उनके परिवार पर क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? इमराना। सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, किस तरह से परिवार चला पा रही हैं? बस बहुत मुसीबत से चलता हैगा, और 15 दिन में खत्म हो जाता है। इतनी जल्दी कौन भरा पाता है? हफ्ते वाली जो कमाई ही भैया हमारा कमाता है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में हम 5 लोग हैं। कितने कमाने वाले हैं? 2 कमाते हैं बस, वो भी एक भैया तो बस यही जाड़ो जाड़ो कमाता हैगा।
एक तो कमाते हैं बस 300-400 उनकी है आमदनी, मौत हो रही है। बहुत। हफ्ते में 1200-1500 में होता क्या हैगा। तो वही जो है सिलेंडर भरा, मतलब अभी 810 का भराया है, अब सुन रहे और बढ़ गया है पैसा। तो कहाँ से 15 दिन में जल्दी भरा पाएंगे। सब्सिडी आती है सिलेंडर की? सब्सिडी आती है, नहीं आती है। बैंक में पैसा हो तब नहीं हो है तभी पता चलता हैगा। और बैंक में पैसा हम डाल ही नहीं पाते तो हम सब्सिडी पता भी नहीं कर पाते। कभी गए एंट्री कराया तो हमें समझ में भी नहीं आता हैगा। अब यही इधर उधर से सुनने मिलता है कि अब नहीं आ रहा हैगा। बेटा सिलेंडर महंगा हो गया, पर जिसके 10 खाने वाले हैं और वो 15 रोज भी गैस नहीं चलती, इतना महंगा गैस कैसे खरीद पाएंगे हम लोग? एक कमाने वाला हो, 10 खाने वाले हो बेटे, तो कैसे कोई क्या करेगा? इतनी महंगाई होती चली जा रही और वोट देते रहे उनको, हम वोट देते रहे। राम रहीम का एक झगड़ा फैला रखा है। इतनी मुसीबत झेलता आदमी चू रहा है, आदमी को सोने को नहीं है, बैठने को नहीं है। जिसके 10 सोने वाले बैठने इतने छोटे छोटे कमरे में, उसमें भी सुकून नहीं है। और क्या परेशानी। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमने सिलेंडर फ्री में बंटवाया। अरे बंटवाया होगा, जहाँ बंटवाया होगा। पैसे न देते थे, ऐसे नहीं कोई देता था। क्या नाम है आपका? तरुणा। सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे परिवार चला पा रहे हैं? तो हम लोग का परिवार सही से चल भी नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग को भाई बच्चों को भी देखना है और हम लोग की मतलब इतनी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब जो हम लोग इतना महंगा सिलेंडर ले सकें। लेकिन वो मजबूरी है, क्योंकि ईंधन भाई मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, सरकार ने वो भी बंद कर दिया है। तो हमको मजबूरी पे तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग को बच्चों को पालना है, और लेकिन भाई बच्चे खाना कैसे खाएंगे? सरकार इस बात का दावा कर रही थी कि हमने समृद्धि योजना चलाया, घर घर सिलेंडर पहुंचाया। नहीं, हम लोग के पास तो कुछ नहीं आया, क्योंकि हम लोग को कोई सेवा नहीं प्राप्त हुई है सरकार की तरफ से। कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कि हम लोग मतलब उनको मतलब धन्यवाद बोलें कि हम लोग के लिए ये सब चीज़ें स्वीकार हुआ है। सिलेंडर का कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग के यहाँ पर मेन शौचालय भी नहीं है, क्योंकि हम लोग दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं है। और बहुत मतलब यहाँ ऐसा मतलब घर देख लीजिए आप खुद, पानी छूता है, बारिश होती है, सब कुछ होता है, तो हम लोग को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? हमारा पिंकी सोनकर। गैस के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। सिलेंडर जो है पिछले 3 महीने में तकरीबन 200 रुपए से ज्यादा उछाल मार चुका है। क्या तकलीफें आ रही परिवार चलाने में? देखिए, परिवार चलाने में तकलीफें ज़्यादा आ रही हैं। खाना अगर इस तरीके से गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ेंगे तो हम लोग गैस कैसे भराएंगे? हालांकि सरकार का ये कहना था, पहले सरकार ने योजना चलाई, समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटने के, लेकिन अब लगातार रेट बढ़ रहा है, तो क्या कर? देखिए, लगातार बढ़ रहा है, उससे नुकसान भी है हम लोगों को कि हम घर गृहस्थी चलाए कि हम सिलेंडर पे इतने पैसे दें। और पहले जो स्थिति निकली की थी कि जो सरकार ने ये चलाया था कि सिलेंडर फ्री है, ये मिलेगा, वो तब तक तो ठीक थी। जो अब ये पैसे बढ़ा दिए, इससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है। सब्सिडी आती है आपके खाते में? नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। गैस सिलेंडर का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 महीने में तकरीबन 200 रुपए से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। किस तरह से परिवार चला पा रही है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? गैस सिलेंडर में ये दिक्कत है, पहले सब्सिडी आती थी, अब सब्सिडी नहीं आती है। पहले अकाउंट में पहले 3 महीने का फ्री कर दिया, जब हम लोगों ने सिलेंडर ले लिया है, अब सिलेंडर के बारे में कुछ भी नहीं है कि फ्री है कि नहीं है। और अकाउंट में उतना बैलेंस भी तो होना चाहिए कि हाँ कि हम सिलेंडर ले पाए। हमारे यहाँ एक रोजगार कमाने वाले हैं, अब इतना महंगा डीजल का दाम महंगा, गैस का दाम महंगा, हर चीज महंगा करे तो कैसे चलाएंगे घर हम लोग? तो आपने यहाँ जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी तो तमाम चीजें और निकल की हैं कि शौचालय नहीं। हालांकि जिस जगह पर हम खड़े हैं, लखनऊ की राजधानी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम खड़े, और यहाँ से विधानसभा की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर होगी। बावजूद उसके क्षेत्र में अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। जो लोग रह रहे हैं किसी तरीके से अपना जीवन यापन गुजर बसर कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष के साथ निखिल शुक्ला, माई भारत, लखनऊ।